अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सक़िस्म है कुरान बाहिकमत की के बेशक अब पैगंबरों में से हैं सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि अब ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे। इसी वजह से ये गाफिल हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात अब हो चुकी है। ये लोग ईमान नागे हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वे टेवड़ियों तक हैं जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी जिससे हमने उनको ढांक दिया। वे नहीं देख सकते और आप उनको डराएं आना डराएं दोनों बराबर हैं। ये ईमान नहीं गे बस अब तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमन से बेदेखे डरे। अब इसको मग़फ़िरत और बावकार अजर की खुश खबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मार्दों को ज़ंदे करेंगे और हम लिखते जाते हैं वे अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वे अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल इस वक्त का बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा उन लोगों ने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तायद की उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमन ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मा तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या उसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, उन रसूलों की राय पर चलूं, ऐसे लोगों की राय पर चलूं जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वे राय रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमन मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके और ना वे मुझे बचा सके। फिर तो मैं यकीनन खिली गुमराही में हूं। मेरी सुनो, में तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान चुपका। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वे तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वे सब के सब बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। किया उन्होंने नहीं देखा कि उनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वे इनकी तरफ लूट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वे जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है जिसको हमने ज़ंदे कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वे खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग उसके फल खाएं। और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वे पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, खाए वे ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, खाए खुद उनके नफूस हों, खाए वे चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वे यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज के लिए जो मुकर्रर है वे इसी पर चलता रहता है। यह है मुकर्रर करदे गालिब बाइल्म अल्लाह ताला का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वे लूट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है। और सब के सब आसमान में तैरते फिरते। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए इसी जैसी और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका फरियाद रस होता ना वे बचाए जाएं। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए उन्हें फायदे दे रहे हैं। और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बच्चों ताकि तुम पर रहम किया जाए
और उनके पास तो उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बेरुखी ना बरतते हों। और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खुला पला देता, तुम तो हो ही खिली गुमराही में। वे कहते हैं कि ये वादे कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। उन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो उन्हें अब कड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लूट सकेंगे। तो सूर के पैबिन की जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादे रहमन ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ भी लिम न किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने खुश मशगलों में हशाश बशाश हैं वे, और उनकी बीवियां सायों में मुसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वे तलब करें। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। इग्नाएगारू, आज तुम अलग हो जाओ। ए उद आदम, किया मैंने तुमसे कौल करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, वे तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना सीधी राय यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, किया तुम अक्ल नहीं रखते। यही वे दोज़ख है जिसका तुम्हें वादे दिया जाता था अपने कुफर का बदला पाने के लिए। आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाहियां देंगे उन कामों की जो वे करते थे। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें मस्ख कर देते, फिर ना वे चल फिर सकते और ना लूट सकते। और जिसे हम बुरा करते हैं इसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, किया फिर भी वे नहीं समझते। ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके है, वे तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है ताकि वे हर इस शख्स को इगाए कर दे जो ज़ंदे है और काफिरों पर हुज्जत अत हो जाए। क्या वे नहीं देखते कि हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने उनका ताबे फरमान बना दिया है जिनमें से बाज तो उनकी सवारियां हैं और बाज का गोश्त खाते हैं। उन्हें उनसे और भी बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें, किया फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे। और वे अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वे मदद किए जाएं। हानक्का उनमें उनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन उनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। बस अब को उनकी बात गमनाक न करे, हम उनकी पोशीद और अलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया है। फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, उन गिली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदे कर सकता है। अब जवाब दीजिए कि उन्हें बेजिंदे करेगा जिसने उन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जाननेवा है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सिलगाते हो। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, किया वे इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं, बेशक कादिर है। और वही तो पैदा करने वा दाना बीना है। वे जब कभी किसी चीज का इरादे करता है इसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जावे, इसी वक्त हो जाती है। पस पाक है वे अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे।